नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा LKT न्यूज़ 24 में। तो ई श्रम कार्ड योजना 2024 इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। 1000 रुपये इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। यहाँ से पूरी जानकारी देखें, पूरा जानकारी है। ई श्रम कार्ड से ही मिलेंगे 1000 रुपये हर महीने। ई श्रम कार्ड योजना 2024 की तरफ से हमारे देश में श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम ई श्रम कार्ड योजना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनाया जाता है, जिसके तहत उन विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने 1000 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आर्थिक सहायता, अतिरिक्त बीमा, पेंशन, कई लाभ इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ई श्रम कार्ड योजना, चलिए आगे बताते हैं। ई श्रम कार्ड योजना के तहत हर महीने मिलती है 1000 रुपये आर्थिक सहायता। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए शुरू की गई है ये योजना। तीसरा नंबर पर मिलता है कई योजनाओं का लाभ। इससे कई तरह की योजना का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए, आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता क्या क्या है, अब इस प्रकार किया जाता है ई श्रम कार्ड योजना 2024 का आवेदन। तो चलिए आगे हम बताते हैं किस तरह से किया जाता है। चलिए यहाँ पे अब आ गया, ई श्रम कार्ड योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता। अगर आप अभी ई श्रम कार्ड लाभार्थी हैं तो आपको आवश्यक पता होगा कि सरकार द्वारा हर महीने बैंक अकाउंट में योजना का पैसा भेजता है। हर तरह का योजना का पैसा जो बैंक अकाउंट में आता है उसी तरह से आएगा। इस आर्थिक मदद से मजदूर अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकते हैं, अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड योजना 2024 भारत के मजदूर, श्रमिकों, नाई, लोहार इत्यादि के लिए अहम पहल है, जिसका तहत से उन्हें आर्थिक सहायता का मुहैया कराई जाती है। और आगे चलते हैं, क्या इस आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए शुरू की गई है यह योजना है। कमजोर आदमी के लिए है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर लोगों तथा श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2024 को लागू किया गया है। इस योजना के लाभार्थी को 2 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ अन्य और भी लाभ दिए जाते हैं। इसके साथ ही हर ई श्रम कार्ड धारकों को 1000 रुपये प्रति माह तक धनराशि भी दी जाती है। इस प्रकार योजना का माध्यम से मजदूरी और श्रमिकों की सहायता करती है। और आगे क्या क्या है, मिलता है कई योजनाओं का लाभ। इससे कई योजना का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड को इस कार्ड के जरिए कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, PM आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, पारिवारिक सहायता राशि। इस योजना गर्भवती महिला, बच्चा पालन पोषण के लिए मिलते हैं। बुनियादी सुविधाओं को भी श्रम कार्ड के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किया जा सकता है। इसमें दस्तावेज क्या क्या जरूरत है, इस श्रम कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर हो गया मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, फिर हो गया मोबाइल नंबर, फिर आधार कार्ड से लिंक, बैंक खाते का पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो, इतना आपको ज़रूरी है। और आवेदन करने
के लिए जरूरी पात्रता क्या क्या है। योजना में आवेदन करने वाला आवेदक भारत का नागरिक होना एकदम आवश्यक है। आवेदन की आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए। उम्र आपका 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन का आर्थिक रूप से कमजोर व शारीरिक से संबंधित होना चाहिए। एकदम यानी गरीब आदमी, बिल्कुल एकदम जो कमजोर है उसके लिए यह है। बिल्कुल अगर इसमें आप अगर मजबूत हैं तो इसे आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, ये गरीबों के लिए है। चलिए और आगे देखते हैं। इस प्रकार किया जाता है श्रम कार्ड का आवेदन। किस तरह से किया जाता है तो चलिए, पहला आवेदन करने के लिए सबसे पहले श्रम कार्ड की अधिकारी वेबसाइट पे जाना होगा, इस तरह से जाना होगा। दूसरा, अब होम पेज पर आपको दाईं ओर रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। दूसरा हो गया। तीसरा है, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां सेल्फ रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाएगी, उसको आपको भर देना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद अपनी अप्लाई डिटेल को सिलेक्ट करके सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद एक फार्म आएगा, जिसे मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक करना होगा। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा और अंत में फार्म को सबमिट कर देना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।